गुड मॉर्निंग। P2P वॉल्यूम 2 की वोकेबलरी सीरीज़ का जैगरॉन वर्ड्स हम लोग कर रहे थे। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज जैगरॉन वर्ड्स का लास्ट लेक्चर ले लेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ड स्टेम। तो स्टार्ट करते हैं। जो रेस्ट वाले जो भी जैगरॉन वर्ड्स थे उनको कंप्लीट करते हैं पहले, उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो आगे करेंगे, वरना नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्ड स्टेम करेंगे। वर्ड स्टेम बहुत प्यारा टॉपिक है, वो पढ़ने में भी इजी लगेगा मेरे हिसाब से। अगर एक साथ ये थोड़ा जैसे जैगरॉन वर्ड से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं रिटेन करने में, तो जैसे कुछ टफ है तो थोड़ा फिर हल्का पढ़ लीजिए, जिससे कि इंटरेस्ट बना रहे ना, जिससे कि मतलब फ्लो मेंटेन रहे। तो आज रेस्ट के जैगरॉन वर्ड्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग स्टेम वर्ड स्टेम करेंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में 18 इंडिजेंट तक हो गया था। इंडिजेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अदालत को समझा सकता है कि वह कानूनी प्रतिनिधित्व की लागत को भुगतान नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे वो मुकदमा हार गया, उसको ज़रूरत है कि अब उसके मतलब सज़ा में आए कि वो पैसा जमा करे, तो वो कह दे कि आई एम इंडिजीनियस, मतलब हमारे पास पैसा नहीं है, आई एम इंडिजेंट, है ना, अनेबल टू पे द मनी डिसाइडेड, है ना। तो उस तरह के आदमी के लिए इंडिजेंट वर्ड यूज़ करते हैं, INDIGENT, इंडिजेंट। लेजिटिमेशन, द प्रोसेस वेयर बाई एक्ट, प्रोसेस और आइडियोलॉजी बिकम वैलिड बाई इट्स अटैचमेंट टू नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ विद इन अ गिवन सोसाइटी। एक प्रक्रिया जिसमें प्रक्रिया या विचारधारा किसी समाज विशेष के मानदंडों और मूल्यों से जुड़कर मान्य हो जाती है, लेजिटिमेट कहते हैं, ठीक है। ऑर्डर, द डिसीजन ऑफ जज दैट इज पुट इन राइटिंग इन द केस फील्ड इन द कोर्ट केस। जो आदेश आता है, ऑर्डर तो काफ़ी नॉर्मल बात है, ये जनरल मतलब आम भाषा में भी अक्सर ऑर्डर का यूज़ होता रहता है। प्लेंटिफ, द पर्सन हु ब्रिंग इन केस इन कोर्ट अगेंस्ट अनदर पर्सन, फर्म, इंस्टीट्यूशन। ऐसा आदमी जो अकेले ही खड़ा होकर पहुंच जाए कि केस लेके, है ना, प्लेंटिफ कहते हैं उसे। जैसे केशवानंद भारती बनाम राज्य केरल जो केस हुआ था, उसमें केशवानंद भारती क्या हुए, प्लेंटिफ। देखिए प्लेंटिफ में याद रखिएगा प्लेंटिफ है, PL मतलब ए यानी एन है, AIN है और डबल है, फिर डबल कैरेक्टर है ना, ये इस पे ध्यान देने योग्य है। 22 प्रोसी, लैटिन फ्रेज दैट रिफर्स टू अ लिटिजेंट दैट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ विदाउट द बेनिफिट ऑफ एन अटॉर्नी। मुकदमे लड़ने वाला ऐसे व्यक्ति जो अटॉर्नी के बिना स्वयं का प्रतिनिधित्व करे। प्रोसी मतलब अपने हाथ से खड़ा होकर अपनी सारी दलीलें वलीलें देते हैं, है ना, उसे कहते हैं, अपना सारा केस खुद लड़ता है। रूल और रूलिंग, द डिसीजन मेड बाय जज। अब रूल वो वाला रूल नहीं, नियम नहीं है ये। रूल मतलब जुडिशरी लैंग्वेज में रूल का मतलब होता है जो डिसीजन जज देते हैं या रूलिंग देते हैं, ठीक, उन्हें कहते हैं, डिसीजन को रूल कहते हैं जुडिशरी में। स्टैट्यूटस, यार ये कभी भी तुम कोई जुडिशरी मतलब वो पढ़ो ना, तो ये सब भर भर के आते हैं। एक दो बार आप कोई भी किसी का भी मतलब एक लीगल मैटर एक बार पूरी जितनी भी याचिका जैसे दायर की जाती, तो कभी कभी जब वो खुल के आती है कि ये पिटिशन डाली गई थी, उसमें ये दलीलें आई, फाइनल जब सुप्रीम कोर्ट फाइनल जजमेंट देता है, ठीक है। जैसे इस समय एक देवेश का, कोई देवेश नाम के भैया हैं, मतलब भाई साहब हैं, तो उनका केस राजस्थान से ये टीचिंग संबंधी केस है, तो उसकी पूरी एक ठू लीगल मैटर अभी जारी किया गया है। तो आप अगर हो सके तो डाउनलोड करके पढ़िए, ये सब वर्ड्स उसमें भर भर के दिखेंगे आपको। स्टैट्यूटस का मतलब होता है कानून जो सरकार की विधायी शाखा द्वारा लिखे गए हैं, ना, जो विधायिका द्वारा जो कानून लिखे जाते हैं जिनको मानना ज़रूरी रहता है उसको कहते हैं स्टैट्यूटस, ठीक। समन्स, अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कोर्ट टू बी सर्व्ड ऑन द defendant to notify him that he or she is a legal action filed against him
एंड मस्ट फाइल एन आंसर विद इन 30 days। सम्मन नहीं भेजा था 30 दिन के लिए, वही सम्मन है ये। न्यायालय द्वारा प्रतिनिधि को न्यायालय से उसके विरुद्ध दायर याचिका का जवाब और पेश होने के लिए जारी आदेश। 30 दिन के लिए सम्मन भेजा जाता है हमेशा। जो कोर्ट से बुलावा आता है उसको कहते हैं सम्मन। तो ये थे अब तक के जुडिशरी वाले वर्ड। अब यहाँ से 20 टेक्नोलॉजी वर्ड हैं, ठीक है। तो उसके बाद जैग्रॉन वर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छे वर्ड्स हैं यार ये इन्हीं 3-4 टॉपिक पे अक्सर रिटर करके पैसेज या मतलब कोई भी सेक्शन आ सकता है, क्लोज टेस्ट पैसेज, ऐसे कोई भी सेक्शन आ सकता है। या कभी कभी जो फिल करने वाला, जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो एक सेंटेंस आता है, उसमें भी इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, जिसमें डबल कैरेक्टर वाले जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ठीक। कभी कभी इन सारे टॉपिक के बेस पे आ जाते हैं, तो उन सब में ये बहुत काम आते हैं, बहुत अच्छे से काम आते हैं। आई थिंक जिन लोगों ने मतलब अच्छे से ये सब चीज़ लगाई होंगी, अभी हम लोग क्लोज टेस्ट लगाएंगे। मेरा मन है कि मैं कुछ ठीक ठाक वर्ड्स करवा लूँ, मतलब ये यहाँ पे कुछ ठीक ठाक वर्ड्स कवर हो जाएं। उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्लोज टेस्ट करेंगे। क्लोज टेस्ट और पैसेजेस करने के बाद मतलब इस बुक से करेंगे या किसी भी जगह से करेंगे, वहाँ से आपको समझ में आएगा कि ये सारे वर्ड्स पढ़ना कितना ज़रूरी था हम लोगों के लिए। अभी कराने का मतलब है कि हम लोगों अभी मतलब फ्रेजल वर्ब्स नहीं पढ़े हैं, है ना, तो वो उतने अच्छे से मतलब दिखेगा नहीं। तो इस वजह से मैं पहले कुछ वर्ड्स करवा दूँ, कुछ एक सेशन ले लूँ, उसके बाद मैंने सोच रखा है कि मैं क्लोज टेस्ट और ये सारी चीज़ें करवाऊँगी एक्सरसाइज के फॉर्म में, और बहुत मज़ा आएगा फिर, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते टेक्नोलॉजी जैग्रॉन से। एक्सेलेरोमीटर, ये सब टेक्नोलॉजिकल, जब भी कोई टेक्नोलॉजी वाला पेज खोलो ना आप हिंदू में, तो आपको ये सारे वर्ड्स मिलेंगे जो भी उसमें मतलब आर्टिकल आए रहते हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड। ये सब वर्ड्स उसमें भर के जिन्हें बोलते हैं ना टेक्निकल वर्ड्स, ये सब। एक्सेलेरोमीटर का मतलब होता है यंत्र जो गतिमान वस्तुओं के उन्मुखीकरण और वेग का पता लगाता है, एक्सेलेरोमीटर कहते हैं उसे, ठीक है। एक प्रकार की मशीन होती है जो कि मतलब एक्सेलरेटिंग बॉडीज़ का वेलोसिटी पता लगाता है, एक्सेलेरोमीटर कहते हैं। एंड्रॉयड टीवी काफ़ी आजकल फेमस भी है टेक्नोलॉजी में। टीवी विच एक्सेस गूगल प्ले स्पेशली ना, अब जब टीवी में गूगल प्ले आएगा तो कोई भी ऐप भी डाउनलोड किया जा सकता है। तो उस तरह की टीवी जिसमें कोई ऐप डाउनलोड करके किसी भी ऐप से एक्सेस कर सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं। डिजिटल टीवी कहने मतलब एंड्रॉयड टीवी वही है एंड्रॉयड टीवी। ब्रॉडवेल का मतलब होता है जो इंटेल कोर चिपसेट है, उसका 5th जनरेशन को कहते हैं, उसकी 5th जनरेशन को कहते हैं ब्रॉडवेल। ये लिख के नहीं आएगा इंटेल कोर की 5th जनरेशन, वो सीधा लिखा रहेगा ब्रॉडवेल। तो उसे आपको समझ जाना है कि इंटेल कोर की 5th जनरेशन। जब इंटेल कोर पे अगर मान लिया कोई भी पैराग्राफ आ गया, तो जनरेशन बाय जनरेशन आपको जैसे उसमें एनालिटिकल पार्ट दिया हुआ है, तो 5th जनरेशन की बात कभी होगी तो उसमें डायरेक्ट ब्रॉडवेल का यूज़ होगा। याद रखिएगा BROADWELL कैरेक्टर है और OAD है ब्रॉड, ठीक। बाउंस रेट, वो विजिटर, किसी भी वेबसाइट के वो विजिटर जो आके तुरंत निकल जाते हैं, मतलब टाइम नहीं स्पेंड करते, उस टाइप के विजिटर्स कहते हैं बाउंस रेट। परसेंटेज ऑफ वेबसाइट विजिटर्स हु लीव अ वेबसाइट क्विकली विदाउट रियली लुकिंग एट इट, है ना। क्या है वेबसाइट में उनको कोई मतलब, बस उन्होंने क्लिक किया, कोई भी मतलब थोड़ा ऐसे स्क्रॉल भी नहीं किया, बस वापस हो गए, वैसे टाइप के विजिटर्स को कहते हैं बाउंस रेट। कोडेक का मतलब होता है, कोडर डिकोडर का संयोजित शब्द है ना, मतलब जैसे कोडिंग और डिकोडिंग दोनों चीज़ें आती हैं। प्रोसीजर को कहते हैं कोडेक, ठीक है। वर्ड इज कम्बिनेशन ऑफ कोडर डिकोडर एंड द प्रोग्राम दैट इज एनकोड्स एंड डिकोड डिजिटल इंफॉर्मेशन। ये पूरे प्रोसीजर कहते हैं कोडेक। कोडर डिकोडर को DEC है, ठीक है,
याद रखिएगा, याद भी रहेगा वैसे, लेकिन याद रखिएगा DECA, CK नहीं है। चेरी ट्रेल का जैसे वहाँ पे इंटेल का 5th जनरेशन था, ये इंटेल कोर का ये भी 5th जनरेशन है, लेकिन टैबलेट्स पे जब इंटेल कोर का 5th जनरेशन खोला जाता है चिपसेट का, उसे चेरी टेल कहते हैं, चेरी टेल के फॉर्म में खुलती है, ठीक। फ्लैट टायर डिज़ाइन, जो वृत्ताकार स्मार्ट घड़ियों को दिए गए आकार का नाम कहते हैं फ्लैट टायर डिज़ाइन। फ्लैट, अरे यार ये जैसे घड़ी का जो वो नहीं होता है, वो क्या कहते हैं, वो घड़ी में जो पट्टे एक साथ में बंधा रहता है ना उसकी डिज़ाइन का ये काफ़ी फेमस नाम है फ्लैट टायर। गोल गोल में अगर गोल गोल जैसे बना रहता है, ऐसे ऐसे गोल रहती है, फिर ऐसे ऐसे, उसे कहते हैं फ्लैट टायर डिज़ाइन, ऐसे वाले को, ठीक। HFR, हाई फ्रेम रेट, सिनेमैटिक टर्म रिफरिंग टू अ फास्टर कैप्चर एंड सब्सिक्वेंट प्लेबैक ऑफ मोर वीडियो फ्रेम दैन यूजुअल। एक सिनेमाई शब्द जो सामान्य से अधिक तेज़ी से वीडियो फ्रेम्स को कैप्चर और प्लेबैक करता है, उसे कहते हैं हाई फ्रेम रेट, ठीक। मेश नेटवर्क, नेटवर्क का जाल कुल मिला के उसे कहते हैं मेश नेटवर्क। एक नेटवर्क का जाल जहाँ नेटवर्क में हर वस्तु जानकारी प्रसारित करती है, वो जाल मतलब खूब सारे नेटवर्क के जाल, और एक दूसरे में सब सारे नेटवर्क से आप एक अच्छे से जानकारी निकाल सकते हैं, मतलब ढंग ईजिली यूज़ कर सकते हो उतना बड़ा उस तरह का नेटवर्क का जाल। कोई भी चीज़ वहाँ पे प्राइवेट नहीं है, ऐसे को कहते हैं मैश नेटवर्क। मल्टी चैनल यूजिंग डिफरेंट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, उसको कहते हैं मल्टी चैनल। कई तरीके के अरे मल्टी चैनल का मतलब जैसे यूट्यूब भी यूज कर रहे हैं, और बाकी बगल टिकटॉक पे भी लगा रखा है अपना, जहाँ भी एड फ्रेम है ना, जहाँ मार्केटिंग प्लेस जो भी जगह, अब तो ट्विटर भी मार्केटिंग प्लेस बन गया है, हमको पता चला कुछ दिन पहले है ना। एलॉन मस्क तो गजब ही किए हैं, तो वहाँ पे भी अब एडसेंस चल सकता है। तो मतलब ऐसी जगह जहाँ पे अच्छे खासे मतलब अलग अलग मार्केटिंग प्लेटफॉर्म आप मिल जाएंगे, उसे कहते हैं मल्टी चैनल। डबल एन है इसमें, ठीक, याद रखिएगा डबल एन। और ये याद रखिएगा कि ये मार्केटिंग संबंधी है, ठीक, ये यूट्यूब देखने के लिए नहीं, मार्केटिंग के संबंधी स्ट्रेटजी जहाँ जहाँ फॉलो होती उन्हें कहते हैं, उस जगह पे यूज होता है, ठीक है। ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, सेट ऑफ एंगुलर ब्रैकेट विद एन HTML का यूज़ करो ना, तो ये जो करते नहीं है, लेस देन स्लैश पी ग्रेटर देन, ये उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर ये जो स्टार्टिंग और एंड में यूज़ करते हैं, उसे इस टैग को कहते हैं ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, HTML में स्पेशली। तो याद रखिएगा जो HTML के जो ये एंगुलर ब्रैकेट यूज़ किए जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। ये ऐसे नहीं आपको मिलेगा, लेकिन अब अगर आपको ये इस चीज़ का एक आइडिया हो गया सबकॉन्शियसली कि इस तरह के मतलब जगह पे ये सारे वर्ड यूज़ किए जाते हैं, ये मतलब इस तरह की पैराग्राफ में इस तरह के डायग्राम्स मतलब इनके पर्टिकुलर हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। Quad HD, it describes a resolution of 2560 क्रॉस 1440 पिक्सल, है ना। 2560 क्रॉस 1440 वाली जो पिक्चर बनाते हैं, कभी भी आप बनाओ कैनवा पे, तो ये सारी चीज़ें आती हैं, पूछती हैं, ठीक। उसे कहते हैं जिस कैरेक्टर में ये मानदंड फिक्स करके हम लोग पिक्सलेट लगाते हैं, उसे क्वाड HD कहते हैं। आप वहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हो उसे करके। जब वीडियो टाइप लगाओ तो उसमें लिख के आता है क्वाड HD, और उसके बगल में जब आप मतलब कैटेगरी चूज़ करो 2560 क्रॉस 1440 पिक्चर लगाओ, तो क्वाड HD में मतलब एडिटिंग स्टार्ट हो जाती है, उसी को क्वाड HD कहते हैं। याद रखिएगा, ये ऑफिशियल वर्ड है। सेंसोरेशन का मतलब होता है हर एक चीज़ में सेंसर लगा देना, ठीक, सभी चीज़ में सेंसर डालना, हर एक चीज़ में सेंसर लगा देना, उसे कहते हैं सेंसोरेशन। राइजेशन नहीं है, याद रखिएगा, सेंसोरेशन है, सेंसोरेशन हम ऐसे पढ़े दे रहे हैं, ठीक। ATION है, RITI ऐसा कुछ नहीं है, ठीक।
RATI1 डायरेक्ट। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम या निर्देशों का सेट जो कंप्यूटर या फ़ोन को यह बताता है कि उसे क्या करना है। सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा रहता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कि कैसे कोई भी डिवाइस वर्क करेगी, वो सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है, तो उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक। टेक्स्ट एडिटर अ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू राइट प्लेन टेक्स्ट दैट इज़ यूज फॉर कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, उसे कहते हैं टेक्स्ट एडिटर। वो उस तरह के जो टेक्स्ट डालते हैं एल्ट ये वो है ना, उन्हें कहते हैं टेक्स्ट एडिटर। प्लेन टेक्स्ट का इस्तेमाल कोडिंग और प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है, टेक्स्ट एडिटर कहते हैं उसे, याद रखिएगा। अप टाइम एंड डाउन टाइम किसी भी वेबसाइट पर जब या कंप्यूटर सिस्टम पे काम करता है या उसे अप टाइम और डाउन टाइम करते हैं, मतलब किसी पे भी द टाइम फॉर विच अ वेबसाइट कंप्यूटर और सिस्टम हैज़ बीन वर्किंग, उसे अप टाइम या डाउन टाइम में मतलब क्लासीफाई करते हैं। ज़्यादा समय के लिए अप टाइम हमसे या लो बिलो हाई काम करता है तो डाउन टाइम, ऐसे टाइप कहते हैं। 18 VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क दैट अलाउज द इंटरनेट टू बी यूज लाइक इट वॉज कनेक्टेड इन द प्राइवेट नेटवर्क एंड सो कैन इम्प्रूव सिक्योरिटी डाटा। वह नेटवर्क जो इंटरनेट की को निजी नेटवर्क के जैसे इस्तेमाल करने की अनुमति देता है, उसे VPN कहते हैं, और इस तरह से सिक्योरिटी डाटा को और सुधार सकेंगे। इंटरनेट को जो डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट निजी नेटवर्क जैसे यूज करते हैं, VPN से भी देखो इंटरनेट चलाया जाता है। जब भी कभी आप PC अगर आपके पास होगा तो VPN से नेट चलाया जाता है या ब्राउजिंग से नेट चलाया जाता है ना, जो ब्राउजिंग का एक गोला गोला आता है, ऐसे पृथ्वी बनी रहती है। और VPN का मतलब अगर आप VPN से ऐड करते हो डाटा तो मतलब उस समय पे जो भी नेटवर्क मतलब इंटरनेट नेटवर्क है, इंटरनेट सिस्टम है, वो पर्सनल के जैसे ट्रीट होता है। जब ब्राउजिंग करोगे तो आपका डाटा पता चलता रहेगा, ये दोनों में अंतर होता है। जिगबी, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये जब अक्सर मेरे से हमें तो समझ ही नहीं आता है, लेकिन बहुत अच्छा वर्ड है ये, इस पर ध्यान दीजिएगा। A global wireless protocol connected in the form in home product operating within a mesh network। ठीक है, एक बहुत बड़े नेटवर्क जाल में जब क्या नाम करते हैं ग्लोबल वायरलेस नेटवर्क एक तो डाला जाता है, स्पेशल टाइप का वो वायरलेस प्रोटोकॉल डाला जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क है। मतलब क्या अभी लास्ट टाइम पढ़े थे हम लोग, मेश नेटवर्क है तो उसमें प्रोटोकॉल की बहुत ज़रूरत होती है। तो उस टाइप की जगह पे जो नेटवर्क यूज़ किया जाता है प्रोटोकॉल मेंटेनेंस के लिए, उसको जिगबी कहते हैं। डबल बी है इसमें, ठीक है, और जेड है, ZIGBB। मेश नेटवर्क्स में जो प्रोटोकॉल मेंटेनेंस के लिए जो प्रोटोकॉल कनेक्ट करने के लिए जो होम प्रोडक्ट यूज़ करे जाते हैं या जो भी सिस्टम यूज़ किया जाता है उसको जिगबी कहते हैं। कन्वर्जन का मतलब होता है, कन्वर्जन मतलब ही होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मतलब किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जाना। टर्निंग अ पोटेंशियल कस्टमर इनटू अ एक्चुअल कस्टमर, इस जगह पे इसको कहते हैं एक किसी पोटेंशियल कस्टमर को एक्चुअल कस्टमर में चेंज कर देना, उसे कहते हैं कन्वर्जन। तो ये थे जैग्राउंड के रेस्ट के जो भी वर्ड्स बचे थे, टेक्नोलॉजी और लीगल के जो हम लोगों के कुछ बचे हुए थे। इतने ही बैकग्राउंड वर्ड्स होते हैं, लेकिन ये इतने में ही आपको बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। ठीक है, जो मेन इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और मेडिकोज और जैसे इन्वायरमेंट, इन बेसिकली इन 4 फैक्टर्स पे कोई भी क्लोज टेस्ट पैसेज या कुछ भी ऐसी चीज़ें आती हैं इन्हीं 4 टॉपिक पे। लेकिन जब आ जाती हैं तो समझ में नहीं आता, तो हमारा ये कहना रहेगा कि इन चारों को आप कायदे से पढ़ें। तो ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसे एक लाइक का इम्प्रेशन देके डाल सकते हैं, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ज़रूर से जिन भी लोगों का पेपर है, जिन लोगों के लिए ये क्लासेस अच्छी हो सकती उनसे आप ये शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।